दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्देवो गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। आज जितने भी गुरु हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, चाहे मेरे अपलाइन हो, चाहे मेरे वो मैनेजमेंट के गुरु हो, मेरी टीम हो, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे फादर, मेरे मदर, आज सभी लोगों का जितने भी गुरु हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको नमन, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। दोस्तों आज सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज मैं जगत नारायण सिंह, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सेशन में। दोस्तों जिंदगी में सीखना एक ऐसी कला है जो सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और हमें सिखाने के लिए बहुत सारे लीडर्स मिलते रहते हैं, आते रहते हैं हमें बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत सा अपॉर्चुनिटी खुलती जा रही है, और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो बाहर का क्षेत्र हो, चाहे वो सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, जो टफ लगता है उसमें भी महिलाएं जा रही हैं। और आज इस बिजनेस में जिसमें हम कहते हैं कि महिलाएं भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, उसी में से आज एक हमारी लीडर जिनको आज सुनने वाले हैं, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल ले चुकी हैं, जिसका नाम है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। उन्होंने आज इस बिजनेस से करीब करीब 50 लाख रुपए की कार ले चुकी हैं। इनकम करीब 7.5 लाख रुपए से ऊपर महीने का हो चुका है। 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हैं, और करीब टीम में 20 गाड़ियां आ चुकी हैं। 10 लोग लखपति बन चुके हैं। सोचिए, एक ऐसी लेडी अगर कोई आपको सिखाए, आपको बताए कैसे सफल हो, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपकी सफलता का राज वहां से आप सीख सकते हैं, कैसे आप और सफल हो सकते हैं। उन महिलाओं के लिए एक टीचिंग का माध्यम बन सकती हैं जो लोग घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं, या बहुत सी महिलाएं हैं जो कर नहीं पाती, बिजनेस को करना चाहती तो है लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो आज हम बुलाने जा रहे हैं हमारी टीम की शानदार लीडर, जिन्हें राजस्थान की शेरनी बोला जाता है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर निशा गुप्ता जी। निशा जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में, और बहुत सारे लोग आपको आज सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की आपको सर नमन, मेरा प्रणाम, क्योंकि आप जैसे गुरु जीवन में आ गए तो सब कुछ, कहते हैं ना, सारा रास्ता निकलता चला गया, और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो वो सब ज्ञान वीरू भैया, मुकेश जी सर, आपसे, हमारे मनोज मलिक जी सर से, तरुण बजाज जी सर से, सुरेखा भार्गव मैम से, सबसे हमें मिला है, और तभी हम इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ पाए। तो सर आपको, सब गुरु को आज मेरा नमन, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपने जो आज सफलता की परचम लहराया है, आज वो सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। निशा जी, आज आपने जो अचीवमेंट आपने टीम में लेके आए हैं, और जो आपकी स्पीच होती है, जो ट्रेनिंग होती है, जो सुन के आता है ना, कहीं कहीं से तारीफ सुनने को मिलती है। आज निशा मैम को सुना है, बहुत अच्छा बोलती हैं सर, क्या बात है, क्या अच्छा बोलती हैं, और बहुत सारे लोग आपको सुनना भी चाहते हैं और आपसे सीखना भी चाहते हैं। तो निशा मैम, जैसे इस बिजनेस की शुरुआत होती है, तो आज हम बात करें शुरुआत में, शुरुआत का पहला कदम जो होता है इस बिजनेस के लिए, वो होती प्रोस्पेक्टिंग। तो एज अ फीमेल अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, क्योंकि जानकारों में तो हम बिजनेस को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अननोन में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें और अननोन में बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आपने जो अचीवमेंट किया है वो आसान नहीं है। एक ऑडी गाड़ी लेना, इतनी अच्छी इनकम लेना, और इतना सारा इतना लेवल पे आप बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर प्रोस्पेक्टिंग जो इस बिजनेस का बेस है, उस प्रोस्पेक्टिंग को कैसे करते हैं आप, और क्या करना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए? यस सर, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जानकार लोगों में तो हम बिजनेस बताते हैं, एक लिमिट में होते हैं वो लोग। 400, 500, 1000 लोगों को तो एक व्यक्ति जानता है। लेकिन सबसे पहले मैं, जिन लोगों की मेरे पास लिस्ट थी, उनमें भी मैंने कभी प्री जज नहीं किया कि मुझे इसको बिजनेस बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से इस चीज का पता था, मुझे सिखाया गया, और जो चीज मुझे सिखाई गई ना, उसे मैंने 100% फॉलो किया है। तो मुझे पहले बता दिया गया कि एक दूध वाली भी इस बिजनेस के अंदर आ सकती है, एक प्रेस वाला भी इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, और एक डॉक्टर भी इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, मतलब कोई भी इस बिजनेस के अंदर आ सकता है। तो मैंने सिर्फ प्री जज करना पहले स्टार्ट नहीं किया, मतलब बंद कर दिया कि मैं पहले से ही किसी को देख लूं कि ये तो बिजनेस नहीं करेगा, ये करेगा, ये तो गरीब है, ये कहां से करेगा, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये क्यों करेगा। ये काम मेरा नहीं है। ये मैं सोचूंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे।
तो मेरा काम था सबको बताने का। तो काफी सारे लोगों की लाइन होती है फ्रेंड्स हमारी से, जब हम देखते हैं कि हर किसी को हम बिजनेस बता सकते हैं। और फिर सर मैंने नए लोगों से भी दोस्ती करी, नए लोगों से दोस्ती, जैसे मैं सुबह उठ के पार्क में जाने लगी कि वहां पे काफी सारे लोग मिलते हैं, और मैं जाकर के किसी भी, सर बहुत अच्छी बात है जो हमारे शरद जी भी सिखाते हैं कि 5 सी को अगर आप काम में लेते हैं तो किसी से भी बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब मैं अनजान लोगों से अगर बात करूं, आपने यही पूछा है कि जानकारों को तो चलो बता देते हैं, तो मैं जाते ही कोई भी लेडी घूम रही है तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, क्या इस सुंदर सी लेडी के साथ मैं भी घूम सकती हूँ? तो सर एक तारीफ ना हर किसी को अच्छी लगती है, और उसके लिए कुछ भी बोल दो तो वो कहते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस है ना बहुत अच्छा है, मैं 2-4 दिन से आपको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो क्या होता है, हम किसी की तारीफ करके उसके बहुत अच्छे दोस्त जल्दी से बन जाते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि पहली बार में मैं उससे बिजनेस बता देती हूँ, उसके साथ वॉक करती हूँ, घूमती हूँ, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हूँ, उसकी क्या चैलेंज है वो देखती हूँ, उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत ज्यादा काम में लेती हूँ, तो हर जगह छोटे छोटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैं लोगों को बताने लगती हूँ कि आप ऐसा बोलते हो ना, इसीलिए ऐसा होता है आपके साथ में, अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। तो लोगों उससे मेरी दोस्ती जब हो जाती है ना, तो लोग मेरी बात को सुनना भी फिर पसंद करते हैं। और जब फिर मेरी दोस्ती थोड़ी बहुत हो जाती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि यार मैं एक शानदार बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ और मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे बताइए क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी लाइफ में वैल्यू रखते हो। तो इस तरह से जब मैं उन्हें बताती हूँ तो वो मुझे घर भी इनवाइट करते हैं। जब पहले कोरोना नहीं था, घर भी मैं जाती थी, हस्बैंड वाइफ बैठ करके बिजनेस देखते थे। और सर मैं आपको इतना, मतलब सब लोगों को इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ को बिठा करके बिजनेस बताओगे ना, बस इतनी आपकी देर है अपॉइंटमेंट लेने की, सच बता रही हूँ आपके रिजल्ट वहां 100% होंगे। आपके बिजनेस में वो आएंगे भी, ज्वाइन भी करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद सेकंड स्टेप फिर आपको उठाना है। क्योंकि कई बार हमारा ये होता है सर कि टीम तो हम बना लेते हैं पर टीम संभलती नहीं है ना, टीम आगे काम नहीं करती है। तो ये चैलेंज भी कईयों के पास आता है। तो सर क्या इसका भी आंसर देना है मुझे? हाँ बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है कि ज्वाइन तो कर लिया, आप लोग दोस्त बन गए। आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जिसको भी बताई उसको जब फ्रेंड के तरीके से बात करते हैं तो वो बंदा या बंदी हमारी बात को सुनता है, समझता है, और फिर इनवाइट कर लेते हैं उनको हम। ये बिल्कुल अच्छा कहा आपने। इसके बाद ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सी ऐसी समस्याएं भी लोगों की आती हैं कि जैसे उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, अब ज्वाइन करके सामान भी ले लिया और यूजर भी बन गए, लेकिन वो आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हो आप? रिटेंशन, मतलब बोले रिटेंशन, उनको आगे बढ़ाने का काम वो कैसे करते हो आप? बिल्कुल सर, जब कोई भी नया व्यक्ति बिजनेस के अंदर आता है तो फिर मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर लग जाता है। क्योंकि मलिक सर ने सिखाया है कि नया व्यक्ति 4 तरीके का इंसान बन सकता है। नया व्यक्ति वो क्यूटर भी बन सकता है, वो खाली यूजर भी बन सकता है, वो चैंपियन भी बन सकता है, और वो खाली मतलब बिजनेस में सामान भी, मतलब वो यूजर भी बन सकता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नए व्यक्ति पे पूरा फोकस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे नए जो आते हैं वो लीडर ही बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसमें से कुछ यूजर भी बनते हैं, कुछ छोड़ के भी चले जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि इसके साथ लग करके मैं बिजनेस को अगर शुरुआत में बिल्ड कर लेती हूँ, जिसको मैं नया लेके आई हूँ, अगर महीने 2 महीने में मैं उसको रिजल्ट दिखा पाती हूँ उसके बिजनेस में, तो डेफिनेटली वो मेरे साथ फिर चलता है आगे तक। तो मैं कभी भी नए व्यक्ति को लाके फिर उसको 4 बेसिक सिखाती हूँ। सबसे पहले कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, सपने क्या आपके वो लिखिए, फिर अपने अपनों की लिस्ट बनाइए, आपने शॉपिंग कर ली है, अब अपने को लोगों के साथ शेयर करना है, वो मैं सिखाऊंगी आपको शेयर कैसे करना है। आपको खुद से कोई काम नहीं करना इस बिजनेस के अंदर। और फिर सर मैं वीकली मीटिंग करती हूँ और उसके अंदर उनको जरूर इन्वाइट करती हूँ। इवन मैं प्यार से भी खूब समझाती हूँ, और जब कोई नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा इस तरह से भी बोलती हूँ कि मैं देखो 5 दिन आपके साथ आती हूँ मीटिंग करने, आपकी टीम को बताने, आपके लोगों को बताने, और हफ्ते में अगर एक दिन मैं बुलाऊंगी आप नहीं आओगे तो फिर आप मुझे भूल जाओ कि मैं कुछ हूँ, आपकी मेरी दोस्ती हुई है। तो प्यार से मैं थोड़ा सा ऐसे बोल देती हूँ तो लोग दोस्ती भी नहीं छोड़ना चाहते, और वो कहते हैं आप नाराज हो जाएंगे, चलते हैं यार, एक दिन ही तो बुला रही है, क्या हो गया। क्योंकि सर जब वो हमारे एसोसिएशन में रहेंगे ना तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। चाहे कितना ही अच्छा, कोई भी काम कितना भी अच्छा हो, कितना भी किसी को समझ में आ जाए, लेकिन अगर वो हमारे टच में नहीं है, वो और लोगों के टच में है ना, तो उनका जैसा ही हो जाएगा। और बाहर में तो अपने को पता है कि नेगेटिविटी तो मिलती है, वो हर चीज में मिलती है। तो इसमें भी जब 10 लोगों के पास जाते हैं तो 1-2 लोग हाँ करते हैं, तो उनके टच में जब वो ज्यादा रहते हैं, उनसे बात ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उनके अंदर आती है। और कहीं ना कहीं कई बार वो हमारा फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, और कई बार हमसे बात भी करना बंद कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में भी मैं क्या करती हूँ, कभी भी किसी को छोड़ती नहीं हूँ, मैं छोटे छोटे मैसेज व्हाट्सएप पे उनको डालती रहती हूँ। मेरे भी कई बार फोन नहीं उठाते सर लोग, है ना, कई बार मेरे साथ भी ये सिचुएशंस होती है, तो मैं इनको छोटे छोटे मैसेज कर देती हूँ कि आप में बहुत बड़ी पावर है, आप शायद उस पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे, मैंने पहचानी है।
और अगर आप करेंगे बिजनेस तो मैं आपके साथ में हूँ और मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे मैसेज से कभी कभी टीम उत्सुक हो जाती है, कभी कभी लोग फिर से वो मेरे से बात करने लगते हैं, फिर से अटैच होते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो सर बिजनेस यही है, बस ऐसे ही करते करते पौने 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अचीवमेंट तो आपके सामने है ही। बिल्कुल सही कहा आपने निशा जी। ये बिल्कुल सही बात कही कि आपको रिटेंशन करने के लिए फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, और आप फॉलो अप करते जाते हैं, बेसिक्स बताते जाते हैं, तो लोगों को समझ में आता है, फिर लोग उस पर काम भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात अगर करें कि आपका अगर बिलीव की बात करें कि इस बिजनेस की, नेटवर्क इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में आप और हम लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है आगे चल के, और क्या आप देखते हो इस इंडस्ट्री को? बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री पे विश्वास तो मुझे पहले दिन से ही था, जब मैंने इसको काफी सारा सर्च किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग आज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। विदेशों में 100 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, हमारे देश में भी 25 साल कंप्लीट कर चुकी है। हमारे देश में और भी बड़ी बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में विदेशों से आ रही है ना। हालांकि वो पैसा दे के जाती है, नहीं दे के जाती है, पता नहीं है, लेकिन जब हमारे देश की कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, जब मैंने देखा, गूगल सर्च करना स्टार्ट किया, यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया, और हमारे ही गुरु है मलिक सर, उनमें कोई माइंड में कमी नहीं है उनके कि उन्होंने जबरदस्ती इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। खूब अच्छे से सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लेकर के, इतने टैलेंटेड है। आपको सर देखा, आप खुद इंजीनियर थे और फिर आपने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को बिल्ड करना, और आपने जॉब भी क्विट करी। सर जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है ना कि एक बंदा जो इनकम का एकमात्र स्रोत है अपने घर के अंदर, और इस बिजनेस के पीछे अपनी जॉब भी छोड़ रहा है और फिर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, तो सर हमारा विश्वास तो फिर और अड़िग होता चला जाता है, विश्वास बढ़ता चला जाता है। और यही विश्वास, बस बिजनेस बिल्ड करना मतलब विश्वास के बूते पे बिजनेस बिल्ड होता है। कई लोग होते हैं जो अरे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो सर लोगों को मनाना तो हर क्षेत्र में पड़ता है ना। हम में काबिलियत होनी चाहिए। जब अपन एक शॉप पे कुर्ती भी बेचते हैं या साड़ी भी बेचते हैं तो भी 10 बार दिखानी पड़ती है, तो भी 10 बार कन्विंस करना पड़ता है सब चीज, उसके बाद भी लोग ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपने यही था। लेकिन सर इस बिजनेस की खूबसूरती क्या थी, वो खूबसूरती थी ना जो मैंने देख ली थी, और उनके बेस पे मैंने ठान लिया था कि ये बिजनेस बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है और मुझे इसे बिल्ड करना है। खूबसूरती की बात बताऊं सर, तो एक इन्वेस्टमेंट नहीं था बिल्कुल भी इसके अंदर। एक लेडी घबराती है कि पति का कहीं पैसा लगा दे और नुकसान करवा दे तो जिंदगी भर सुनना पड़ जाएगा, लो तुमने एक काम शुरू किया था तो नुकसान करवा दिया। तो यहाँ पे पति से कोई पैसा मांगने की जरूरत नहीं थी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि घर का सामान बदलना था। 3, 4, 5 हजार का सामान तो पहले पति पैसे देते थे, जाओ भाई मार्केट से ले आओ, वो यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था, 1 रुपए का भी। दूसरा क्या था कि घर परिवार डिस्टर्ब नहीं होता जहां पे जब एक लेडी काम करती, क्योंकि समय मेरे अकॉर्डिंग था सर इस बिजनेस में। जब मैं चाहूं तो मैं काम कर लूं। मुझे है कि आज मुझे 4 बजे घर पे कोई आने वाला है तो मैं 2 बजे ही मोदी केयर कर लेती हूँ, या 12 बजे ही कर लेती हूँ, या जब भी मेरे को जॉब की तरह नहीं है कि कोई बॉस की मुझे सुनना पड़ेगा या इसी समय यहाँ पर आओ ऐसे। तो ये टाइम फ्रीडम नाइस बिजनेस का एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जिसको कोई भी बिल्ड कर सकता है। मतलब एक जॉब वाला इंसान भी 2 घंटे निकाल के, जैसे कि सर आपने किया ही था, आपकी स्टोरी तो हम सबको पता है कि आप 6 बजे जॉब से छूटते थे तो 6 से 8 मोदी केयर करके ही घर में घुसते थे, उससे पहले आप घर में एंट्री नहीं करते थे। वही आपकी भी सफलता का राज है सर। और वही बस ये खूबसूरती मुझे बिजनेस में लगी कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग है तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। तीसरी खूबसूरती वाली बात सर ये थी कि इसके अंदर कोई था जो मेरी मदद करने को हमेशा तैयार था। कुछ लोग थे जिनसे मैं कभी भी मदद मांगू, कभी भी उनके पास जाके सीखना चाहूं, कभी भी उनको अपने पास बुलाना चाहूं तो कभी मुझे मना नहीं करेंगे, जबकि दूसरे काम में ऐसा कभी भी नहीं होता सर। तो कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जब हाथ पकड़ने को हमारा तैयार हो, वो वैसे की वैसे हमें सिखाने को तैयार हो, तो अगर मैं ही पीछे हटती हूँ तो मेरी बदकिस्मती है फिर कि मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के पीछे हट रही हूँ। तो मैंने सर ये खूबियां देखी। और लोगों का क्या है, लोगों ने तो देखो हंसी भी उड़ाई, मना भी किया। लोगों ने कहा तुम्हारे पति एचडीएफसी बैंक में जोनल हेड है, खूब पैसा कमाते, और एंजॉय की लाइफ सर मैं जीती भी थी, कोई चीज की कमी भी महसूस नहीं थी। लेकिन आप ये बताइए मैं अपने आप को प्रूव कहां से करके दिखाती, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता जहां से मैं ये दिखाती कि यस निशा गुप्ता नाम की एक लेडी है, वो भी कुछ बड़ा कर सकती है इस जीवन में आकर के। वो प्लेटफॉर्म मुझे ये मिल गया था। और मैं सच बताऊं तो पैसे का तो ठीक है, देखो आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, आज इतनी सारी चीजें अचीव हुई तो मैं ही एंजॉय कर रही हूँ उन चीजों को, बहुत मजा आ रहा है, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। लेकिन एक जो अपना अपने बूते पे कुछ करके दिखाना था ना, एक नाम कमाना था ना कि यस मैं भी कर सकती हूँ। और सर जब तक हम पैसा नहीं कमाते ना, हमें कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं पूछता। पैसे से ही दरअसल हमारी वैल्यू बनती है। तो ये चीज प्रूव करके, और मैं तो थैंक यू बोलती हूँ कि
मेरे अंदर शायद कुछ काबिलियत थी ना थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आ गया तो थोड़ी सी काबिलियत मिली और ये प्लेटफॉर्म मिला और यहाँ पर इतनी बड़ी सफलता अचीव हो गई सर। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि इस बिजनेस की पावर में फीमेल्स के लिए, किसी फीमेल्स को मैंने सुना था, वो बोलती है कि सर मैंने बिजनेस किस लिए किया है कि नाम के लिए किया है। जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रही थी, जब शादी नहीं हुई थी तो पिता के नाम से जानी जाती थी, शादी होने के बाद पति के नाम से जानी जाती हूँ। हमारा क्या पहचान है, हमारी क्या वैल्यू है, ये बहुत बड़ी बात थी। और जो नाम आपका, और सबके अंदर वो काबिलियत होती है, वो खूबी होती है कि अपने आप को पहचान। आज आपकी पहचान है, आज मैगजीन में देखते हैं, लोग समझते हैं, राजस्थान में लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी पहचान है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पहचान बना सकती फीमेल। और सबसे अच्छी बात है जो आपने बोली, और वो मेरे को भी शायद अच्छी लगी थी शुरू में, कि इस बिजनेस को अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जॉब में था तो टाइम नहीं मिलता था मेरे को भी, तो हम शाम को कर ले, कभी नाइट ड्यूटी होती थी तो दिन में भी करना पड़ता था, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। यही एक ऐसा काम है जो अपने टाइम के हिसाब से अब एडजस्ट कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली। और जैसा आपने बताया कि 2000, ये बिजनेस जो है इसका फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर आप क्या मानते हो कि 2025 में बिजनेस कहां जाने वाला है आपके हिसाब से? सर 2025 में तहलका मचाने वाली है इंडस्ट्री, बहुत बड़ा टर्नओवर जाने वाला है। हमारा जो चेक आज है ना, ये 10 गुना तो हमारा होना ही होना है सर, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि अभी तो नेगेटिव फेस में थी, अब ये पॉजिटिव फेस में सर आने वाली है। तो आप समझिए कि अब कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी ढूंढता हुआ आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे करना है, लेकिन बस बेस्ट कंपनी, और हमारे मोदी केयर से बेस्ट तो सर कुछ हो ही नहीं सकता। तो लोगों की बाढ़ आने वाली है सर, बस बशर्ते हम में वो काबिलियत है कि नहीं। इंसान खुद देखेगा कि मैं किसके साथ ज्वाइन हूँ, किसके साथ मेरा फ्यूचर बेस्ट है। तो हमें सर अपनी काबिलियत को निखारना है, अपने को लीडर बनाना है। ये बेस्ट टाइम है कि अपने आप को, जब हमारे अपलाइन हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो कहाँ पे रुकना है हमें, मतलब रुकना ही नहीं है फिर तो हमें अपने आप को मतलब बेस्ट, और प्रेजेंटेशन में हर चीज में अपने आप को बेस्ट बनाना है, जिससे कि लोग हमारी तरफ की, हाँ इसके साथ कोई भी, जब हम मोदी केयर किसी को वैसे भी बताते हैं तो कोई समीर मोदी जी को या मोदी केयर की फैक्ट्री देखने थोड़ी जाता है सर। लोग हमें देखते हैं कि हाँ ये लेडी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ये लेडी खुद सक्सेसफुल होने का खुद के साथ वादा कर चुकी है, तो ये हमें भी सक्सेसफुल बनाएगी, और तभी वो हमारे साथ आते हैं सर। बिल्कुल सही बात की निशा जी। एक चीज और आती है, लोगों से जब बात करते हैं तो आज ये भी लोगों का कहना है कि सब लोग सब काम नहीं करते हैं। आपने भी सुना होगा ये बात कहते हुए कि सब चीज सबके लिए नहीं बनी है, सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस बिजनेस की बात करें, तो अगर एज ए फीमेल अगर हम बात करें या अगर मेल भी बात करें, तो ऐसे किन लोगों को ढूंढना चाहिए इस बिजनेस के लिए जो इस बिजनेस में बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं आपकी नजर से? बिल्कुल सर, अपन देखो प्रीजस तो किसी, मैंने तो जैसे बिजनेस किया है तो मैंने प्रीजस तो किसी के लिए नहीं करा, क्योंकि किसी के अंदर जाके मैं नहीं देख सकती कि कितना ये एम्बिशियस है, इसके बड़े सपने कितने हैं। वीरू भैया मुझे खुद बिजनेस बताने आए थे, तो वो भी किसी के रेफरेंस से मेरे पास आ गए थे, उन्हें थोड़ी पता है मैं कितना बड़ा बिजनेस करूंगी, है ना। तो प्रीजस तो हम नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि किसी इंसान के सपने हैं, कोई एम्बिशियस लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं सर। और अमीर गरीब तो कोई भी कर सकता है सर, अमीरों ने भी इस बिजनेस को बिल्ड किया है, गरीब ने भी किया है, लेडी ने भी किया है, जेंट्स ने भी किया है। तो हम ये नहीं कह सकते, मतलब कहीं से भी कम पढ़े लिखे ने भी किया है, ज्यादा पढ़े लिखे ने भी किया है। तो प्रीजस तो हम कभी भी नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति कर सकता और ये नहीं कर सकता इस बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस सबके लिए, हाँ कुछ लोग नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन ये बिजनेस सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी रखता है। अगर आप ये मानते हम कि इस बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाने हैं, तो हम ये सोच लेते कि इसको गरीब नहीं कर सकते, है ना। हम ये यहाँ ये होता कि इसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है, तो मेरी जैसी लेडी भी शायद नहीं करती, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी। अगर इंग्लिश का कुछ काम होता और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती, तो हम पहले ही वो चीज, वो जो ग्रुप है जो कम पढ़ा लिखा, उसको छोड़ चुके होते कि ये लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आपको तकलीफ नहीं होती कि आप इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़े वालों से ज्यादा कमा रही हैं? इंग्लिश बहुत सारे लोग हैं जो भी गाड़ी नहीं ले पाए हैं, है ना। और आज आप उतना ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी आप ऑडी चला रही हैं। तो ये बात तो मायने रखती है इस बिजनेस के लिए कि इसकी पावर है कि पढ़ा लिखा और कोई भी। लेकिन कहते हैं कि जैसा मेरा मानना है, इसमें वो लोग सक्सेस हो पाते हैं जो यंग हो, एम्बिशियस हो और जीवन में बड़े लक्ष्य उनके हों। आप क्या मानते हो? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। या तो आम लोगों का लक्ष्य हम बड़ा कर दें, अगर उस बिजनेस में आ जाए तब वो कर सकते हैं, या उनके अंदर से आग लगी हो काम करने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। राइट।
तो ये चीज हमें लगता है कि इसमें बहुत बड़ा ये मायने रखता है कि अच्छा, वुमेन्स के लिए आप जैसे कि आज एक फीमेल से बात करें, क्योंकि उनके साथ में बहुत ज्यादा चैलेंज ये आता है कि मैं हाउस वाइफ हूं और आपकी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ ने एग्जाम्पल सेट कर दिया, काम करके दिखा दिया है, मैं लेडी हूं, मैं कैसे बात करूंगा, मैं किसी से मिलने जाता हूं तो लोग क्या कहते हैं, सर आप कर सकते हो ना, आप मेल हो, आप तो कहीं भी मिल सकते हो, कभी भी निकल सकते हो, जा सकते हो। तो हमें बड़ा अफसोस लगता है कि उनको हम कैसे समझाएं कि आप फीमेल हो तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो फीमेल जब रहती तो वो कहती है अच्छा वो मैं कैसे कर पाऊंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो कि मतलब वो कैसे कर सकती हैं अगर ये सब बातें उनके सामने आए तो? सर एक लेडी तो बहुत अच्छे से इसको कर सकती है। चैलेंज वहां पर थोड़ा हो सकता है कि जहाँ पे किसी जेंट्स की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती है, वो वहां पर थोड़ा चैलेंज हो सकता है कि एक आदमी इसको करना चाहता है और वो सुबह 9 से रात को 9-10 बजे तक बिजी है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम का हो जाता है। वैसे भी इस बिजनेस को हफ्ते में 1 दिन और 2 दिन भी किया जा सकता है, तो उससे भी बिल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट भी तो साथ में है। एग्जैक्टली। आप तो एक दिन काम कर रहे हो, लेकिन आपके अपलाइन, जब आपकी 1-2 टीम बन जाएगी, आपके अपलाइन उनके साथ काम करेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये भी खास बात है। और सर महिलाओं के लिए तो मैं कहती हूँ वरदान है, क्योंकि मैं एक नौकरी कभी भी नहीं कर सकती थी सर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइम कैसे मैनेज करती मैं अपने घर परिवार में, खाना बनाना, बच्चों को पालना, मैं कोई और दुकान या शॉप या कहते हैं ना कि कोई बिजनेस कभी भी नहीं कर सकती थी सर, कभी भी नहीं। मैं लाइफ में ऐसे ही अपना नाम कहाँ से कमाती, लेकिन ये ही एक प्लेटफॉर्म था। फिर धीरे धीरे कैसे टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो थोड़ा सा लगा कि 1-2 घंटा देना है, लेकिन जब ज्यादा टाइम इस बिजनेस को देना हुआ, ज्यादा किस लिए देना हुआ, क्योंकि अपने चेक बढ़ाने थे, कोई मांगता थोड़ी है, जितना उतना कर लो। तो मैंने क्या करा, घर में थोड़ी सी मेड वगैरह रख ली, थोड़ा सा घर के काम, अब 5,000 में सारा मेड काम कर देती है, और वो 5,000 के पीछे मैं 7.5 लाख को छोड़ रखा था मैंने, बताइए सर, है ना। तो वो मैंने काम को थोड़ा सा वो किया सेटिंग, और बस टाइम मिलना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छे से काम हो गया। कुछ लोग तो ये बोलने लग जाती हैं, अगर लेडीज की बात करें तो कहे सर आप तो जेंट्स हो, आपको क्या मालूम, घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना, ये देखना, वो करना, ये करना। उनको एक छोटी सी सोल्यूशन मिल जाए कि एक मेड लगा ले, वो मेड सब काम कर देगी आपका, और आप टाइम निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करके लाइफ को एंजॉय कर सकोगे। तो ये सबसे बड़ी बात बताई आपने, ये कि जो सर जो मुझसे ये पूछते हैं ना, जो मुझसे कहते हैं कि मैडम हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कैसे करें, हम तो घर परिवार संभालते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको देखते हैं सब, तो मैं कहती हूँ कि आपके बच्चों की टीचर कैसे जॉब करती है ना। आपके बच्चे की भी तो कोई टीचर है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली है, सब कुछ उनके साथ है कि नहीं है। जब वो समय निकाल के वो टीचर पूरा टाइम अपना सुबह से शाम तक दे सकती है टीचिंग जॉब में कुछ पैसों के लिए, तो ये बिजनेस तो बहुत बड़ा, और टीचर जैसा टाइम भी नहीं देना, तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल सही बात है, ये समझने की बात है। एक्चुअली में देखा जाए, मैं जहां तक समझता हूं निशा जी, इसमें व्यक्ति की सोच है। अगर उसने सोच में माइंड सेट कर लिया है कि इस काम को मैं करके दिखाना है, तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है उसको रोक सके। और अगर उसने सोच रखा है कि ये नहीं होने वाला है, मेरे से नहीं होगा, तो कोई उसे करा ही नहीं सकता है। हर चीज आपके सोच के ऊपर डिपेंड करती है। और शायद मैं जहां तक मैं समझता हूं, जब वीरू भाई आपके पास गए थे पहली बार, आपने पहले ही सोच लिया था करना है, अगर ये हो सकता है तो करके दिखाएंगे। वो दिन था, और आज का दिन है, आप करते गए और आज सब चीजें पॉजिटिव होती चली गई। क्या कहते हो आप ये बात? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वीरू भैया जब मेरे पास बिजनेस को लेके आए थे, तो मैंने पहले तो ये सोचा था कि यहाँ से पैसा सही में आता भी है कि नहीं, क्योंकि पहली बार ये बिजनेस देखा था तो लगा। तो वीरू भैया ने अपने चेक भी मुझे खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, फिर 26,000। सर उनको भी 3-4 महीने हुए थे, लेकिन मैंने 3 महीने में जब 26,000 देखा, तो मैंने कहा कि ये इतना आ सकता है तो और भी बढ़ सकता है। और मैंने उसी दिन ठान लिया था सर कि मुझे इस बिजनेस को एनी कंडीशन करना है। उसी दिन ठान लिया था, चाहे जितने चैलेंज आ जाए, चाहे जितने जो लोग मुझे मना कर ले, चाहे जितने लोग मेरी हंसी उड़ा लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बिजनेस को करके दिखाना है, बस मैंने ये ठान लिया था। और मैंने ये भी कह दिया था कि सर एक लेडी अगर बच्चा पैदा कर सकती है ना, जितना पावर वो उसके अंदर लगाती है ना, मैं उससे कहीं ज्यादा पावर लगाने के लिए तैयार हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्या बात है, तो मैंने पूरा ठान लिया था, तो बस होता चला गया सर। फिर जब ठान लेते हैं तो ईश्वर के सामने, जब बच्चे जिद कर लेते हैं तो ईश्वर भी बोलते तथास्तु, तो ये लेके रहेगी, मानेगी तो है नहीं, से देव सब चीजें। एक बात याद आती है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए संकल्प नहीं होता, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हमने ठान लिया है ना, तो बस वो चीज होने लग जाती है, अपने आप रास्ते बनने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। ये जरूर ये सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। अगर उस गोल पे हम फोकस होकर काम करेंगे ना, तो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ही।
और हर कोई व्यक्ति निशा गुप्ता बन सकता है, हर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को एक सिद्ध कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में के अंदर में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं और अपनी खूबी को हम पहचान जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सी बात बताई निशा जी आपने। हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर एक बात करें, क्योंकि एक रेडियो मिर्ची पे आपका प्रोग्राम भी देखा था मैंने और कंपनी ने उस इवेंट को करवाया था, तो बहुत सारी फीमेल्स आई थी उसके ऊपर प्रोग्राम में, आप भी गए थे। तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें कि लेडीज, बहुत सारी लेडीजें हैं घर बैठी रहती हैं, जॉब में हैं, परेशान हो रही हैं, बहुत जॉब में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको जल्दी भागना पड़ता है, घर भी मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्या आप अगर इस बिजनेस को वुमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखें तो क्या इसमें बेस्ट आप कहते हैं, ये क्या प्लेटफॉर्म उसके लिए कितनी वैल्यू रखता है ये? सर बिल्कुल बहुत जबरदस्त वैल्यू वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्लेटफॉर्म रखता है सर। यहाँ पे क्या है कि पैसा तो आता ही है, लेकिन एक जो बोल्डनेस आती है ना एक लेडी के अंदर, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना, वो बहुत कमाल की। और वहां इस प्लेटफॉर्म पर अगर वो सीख जाती है ना, तो कहीं पे भी अपनी सब चीजों को हैंडल कर लेती है सर। तो बहुत बड़ी चीज है। मैं सर इस बिजनेस को करके जब सीखने लगी और जब लोगों के पास ये बिजनेस लेकर के जाती थी, बहुत सारे लोगों को बताया, तो वो कहते हैं मैडम आप इससे कितना कमाते हो। जब मैं सर 20,000 30,000 ऐसे कमाती थी, 40,000, तो लोग कहते थे, मैं कहती थी देखो मैं 40,000 कमाने लगी हूँ इस बिजनेस से, तो लोग कहते थे 80,000 रुपए हम आपको दे देते, आप हमारे यहाँ जॉब कर लो। मतलब सर इतने ऑफर्स जॉब के देते थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देखते थे कि कितना कॉन्फिडेंस से अपनी चीज को बता रही है, कितना ज्यादा मैं इससे इंप्रेस हो सकता हूँ तो कोई भी इंप्रेस हो सकता है। और हमारे साथ जॉब, मैंने कहा सर मैं 80,000 के लिए बनी नहीं हूँ, मुझे 80,000 की जॉब ही नहीं करनी, मुझे तो 8 लाख के लिए बनी हुई है, इस बिजनेस से 8 लाख भी आएगा और एक दिन 80 लाख भी आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये पावर, ये सब कुछ मोदी केयर के साथ में था सर। और रियली में लेडीज के लिए तो मैं कहती हूँ ना कि लेडीज को हम निकाल के, लेडी में सर पावर बहुत बड़ी होती है ना। कहते हैं कि जेंट्स तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, घर, आप सर नाराज मत होइएगा, बट पर कहते हैं कि घर गृहस्थी उनके बस की बात नहीं है, सब चीज मैनेज करना। लेकिन लेडी को सच में ईश्वर ने कुछ वरदान सर होते हैं। लेडी को एक वरदान देके, हमारे घर में अगर बेटी भी हो बेटा भी हो ना, तो हम देखेंगे कि बेटी घर संभालने बनाने का काम करती है, वो इसको सजा लू, इसको संवार लू, ये ढंग से रख दो, और बेटा फैलाने का काम करता है कि मैं इसको यहाँ पटक दूं वहां पटक दूं। जैसा मैंने अपने घर में देखा है थोड़ा सा। वैसे तो संस्कारों की बात होती है सर की फिर चेंज भी होते हैं सब चीजें, लेकिन लेडी को ईश्वर से शुरू से इसमें बनाने की कला दी हुई है, और वो किसी भी चीज को परफेक्ट तरीके से बना सकती है। और फिर सर बिजनेस बनाने की तो क्या बात है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो बस अगर लेडी ठान लेना, और लेडी थोड़ी जिद्दी भी होती है, जहां तक मैं अपना भी सवाल की बात करूं तो जिद पे हम आ जाए, मतलब जो भी जिद करते तो बात मनवा ही लेते हैं, कुछ भी करके करवा ही लेते हैं। तो जिद, बस जिद अच्छी चीज की ओर लग जाए, खराब चीज की ओर लग जाए तो अनर्थ भी कर देती है वो जिद, और अच्छी चीज की ओर लग जाए तो बहुत बड़ी सफलता भी दिलवा सकती है। बस यही जिद मोदी केयर की तरफ लग गई थी सर, तो बहुत बड़ी सफलता हासिल हो गई, और हर किसी लेडी को हो सकती है। मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है सर कि मैंने ही कुछ पहले से इनबिल्ड में पैदा होकर के लेकर के आई थी चीजें, या मोदी केयर आया था तो मुझे सब कुछ आता था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों से बात करनी मुझे तब नहीं आती थी, किसी के सामने मैं अपनी बात को रख नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने सब कुछ सिखा दिया, और मैं अगर कर सकती हूँ ना, साधारण सी लेडी बिल्कुल, तो सर कोई भी कर सकता है। निशा जी, ये भी कुछ लोग कहते हैं निशा जी ने कर लिया इसलिए ना, निशा जी काफी पढ़ी लिखी थी, वो ब्यूटी पार्लर बैकग्राउंड से आती हैं और वो ऐसी थी वैसी थी। तो आपका बैकग्राउंड अगर पूछे तो क्या था, मतलब क्या स्टडी किया आपने, और आज वो स्टडी और वो जो बैकग्राउंड क्या था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो, तो क्या ऐसा कुछ खास था कि सब कुछ निखार के इस बिजनेस में आया आपका? सर ऐसा कुछ भी नहीं था। साधारण से दोसा शहर में, वही स्कूलिंग वही कॉलेजिंग, दोसा से कभी बाहर कदम नहीं रखा था, ताजमहल भी नहीं देखा था। दोसा से 3 घंटे का ही रास्ता है, लेकिन कभी ताजमहल भी नहीं देखा था लाइफ में। मतलब कहीं भी बाहर हम लोग घूमने नहीं गई थी शादी के पहले। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बस पैसे बचाना जरूर सिखाया था कि बेटा अगर ऑटो से ना जाके अगर आप वहां पैदल जा सकते हो तो 2 रुपए बच जाएंगे आपके। अगर आप फोन कॉल को 1 मिनट करके रख दोगे, दूसरा मिनट स्टार्ट नहीं होगा तो 2 रुपए आपके बच जाएंगे। तो हमेशा सर खूब पैसे बचाना सीखा कि ये ड्रेस पसंद आ रही है और ये थोड़ी सस्ती है तो चलो सस्ती ले लेते हैं, यार पापा के पैसे बच जाएंगे। हमेशा यही देखते थे पापा को मेहनत करते हुए, काम करते हुए और इतनी सारी चीजें सब करते हुए, तो लगता था कि कहीं भी हम बेकार क्यों खर्च करें, हम तो कमा नहीं रहे हैं। तो वही उसी बैकग्राउंड से सर मैं हूँ। लेकिन जब शादी हुई तो थोड़ा सा क्लास अच्छा था शादियों के ससुराल में। पतिदेव के पास गाड़ी भी थी, पापा के पास तो बाइक ही थी सर, बाइक पे ही चलते हुए या बसों में कहीं सफर थोड़ा बहुत करना पड़ता था तो करते थे। लेकिन पतिदेव के पास गाड़ी थी और उन्होंने अच्छी लाइफ दी।
तो खुश होती थी, लेकिन फिर भी नेचर जो होता है ना वैसे कि ज्यादा फालतू खर्च नहीं करना, वही चीज वही नेचर था। और ऐसा कुछ भी पीछे से नहीं था सर कि मैं कोई खूब पढ़ी लिखी, एमए इकोनॉमिक्स जरूर हूँ सर मैं, लेकिन बस साधारण हिंदी मीडियम से और एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं था कि बैक बेंचर थी 10th तक, तो कभी आगे ही नहीं आई, कभी कोई ट्रॉफी अचीव नहीं की पढ़ाई के अंदर, कभी भी कोई खेल कूद में नहीं थी मैं, बिल्कुल भी कोई खेला नहीं मैंने, कोई भी गेम मैंने कभी एक ट्रॉफी छोटी सी भी नहीं ली घर के अंदर। तो बस यही था कि माइंड जब बाद में 21 साल की शादी हो गई थी, जब माइंड में समझ में आने लगा कि कुछ करती, मैं कुछ करती, माइंड में चलता था मोदी केयर प्लेटफॉर्म आ गया, तो जब देखा यहाँ पे ट्रॉफियां मिलती है, जब देखा यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो मैंने अपने आप को इतना मजबूत यहाँ पर कर लिया कि ईश्वर ने मुझे एक और मौका दे दिया पढ़ाई करने का। ईश्वर ने मुझे एक बार और डॉक्टरी पढ़ने का मौका दे दिया है, और वो भी मैं होश और हवास में सोच समझ के। पहले तो नादान बुद्धि थी, कुछ नहीं पढ़े ज्यादा, तो वही चीज करके कि अब मुझे एक भी छोड़ना नहीं है, बस ये ठान लिया था। और सर ये और ठान लिया था, मतलब ठान क्या लिया था, मेरे अंदर है ये, मेरे अंदर थोड़ी सी क्वालिटी आप समझिए कि थोड़ी थी कि मैं किसी भी काम को शुरू करती हूँ तो उसको खत्म जरूर करती हूँ, अधूरा नहीं छोड़ती बीच में कभी भी। चाहे कोई भी काम मैं स्टार्ट कर लूं, तो मोदी केयर को भी जब मुझे शुरू किया ना, तो मुझे जीबीडी तो बनना था सर, ये तो पक्का तय था, पहले ही दिन तय हो गया था कि मैं जीबीडी तो बनूंगी चाहे जो जाए, क्योंकि वहां तक का जो स्टेप है वो मुझे लेना ही लेना है। और सर वो हो गया, क्योंकि ठान लिया था। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा कि मतलब एक साधारण सी स्टडी किया आपने, और अगर सोचे तो आज कितने लोग एमए करके 7 लाख 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, कितने लोग, कितनी लड़कियां लेडीज ऐसी हैं जो एमए करके आज वो हाउस वाइफ बन के रह गए, उनकी पहचान खत्म हो गई है और आज एक पहचान बनाया है। स्टडी एक अलग है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी पहचान बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और इस बिजनेस की पावर है कि हर व्यक्ति की पहचान बनाई जा सकती है अगर वो ठान ले, और बस ठानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। निशा जी, फ्यूचर की बात करें अगर हम, तो आपका फ्यूचर देखें कि गाड़ी, आज एक लेडी, ऐसी भी मैंने लेडीज देखी जो 1 लाख रुपए मोदी केयर में कमा रही है, वो खुश है, कह रही सर 1 लाख आता बहुत है सर, अब हमें जीबीडी नहीं बनना, हम तो चाह रहे सब लोग जीबीडी बन जाए, हम तो बस ठीक है इतने में। मतलब वो लोग उतने में ही खुश हो जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी खुशियों को और बढ़ाते जा रहे हैं। और आज एक लेडी को, मैं समझता हूं आपके हस्बैंड से दूनी सैलरी आपको मिल रही है इतने समय में, शायद उनको जॉब करते हुए काफी समय हो गया है, और आप उनसे दूना कमा रहे हो 25 साल के सफर में करीब करीब, राइट। और वो दूना मतलब 7.5 लाख रुपए कमा रहे हो, एक अच्छी सी ऑडी चला रहे हो, घर भी ले लिया है आपने, ये सब कुछ हो गया, विदेश यात्राएं भी चल रही हैं, अब तो आपका सब सपना पूरा हो गया होगा, या कोई गोल है आपका कुछ आगे का भी? और बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए सर, बिल्कुल सपने तो सारे पूरे हो गए, है ना, मतलब पूरे का मतलब कि गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया। एक मनुष्य जीवन में जो 40 साल तक जो आदमी काम करता था ना, 60 साल का हो जाता है, 40 साल काम करके वो चीजें तो मैंने अचीव कर ली इन 5 सालों में। लेकिन सर, मैं अपने आप से कई बार क्वेश्चन करती हूँ कि मैं रुक जाऊंगी तो मेरी काबिलियत वहीं रुक जाएगी। अगर मेरे अंदर काबिलियत है इस 7 लाख के चेक को और बड़ा करके 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख और 1 करोड़ करने का, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? और मैं जरूर उसको करके दिखाऊंगी सर, जरूर, क्योंकि टाइम तो निकलेगा। टाइम कभी भी हमारे पास बैठ करके मतलब वेट नहीं करेगा किसी चीज का, रुकेगा नहीं, ये तो निकलेगा, चाहे मैं इसे फालतू में गुजार दूं, चाहे मैं इसमें कुछ क्रिएटिव करके निकाल दूं। और जब मेरे अंदर मैं 7 लाख तक पहुंच सकती हूँ इतना काम करके, तो काम तो सर उतना ही करना है, कोई अलग ज्यादा थोड़ी करना है। काम देखिए सर, पहले महीने भी मैंने उतना ही किया था जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। 4-5 घंटा दिन का देती थी, 2-4 घंटा देती थी, और पूरा महीना काम किया था तो 580 रुपए आए थे। काम आज भी मैं उतने घंटे करती हूँ, 24 घंटे में से उतने घंटे काम करेगा आदमी, 48 घंटे तो कर नहीं लेगा, तो उतना ही घंटा आज भी देती हूँ, और उसी उतने घंटों में 7.5 लाख रुपए आते हैं। और सर अगर मैं ऐसे ही चलती रही, रुकना नहीं है बस, तो इन्हीं घंटों में ये 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी हो जाएगा सर। लेकिन मुझे रुकना तो नहीं है सर। क्या बात है। तो इसके अलावा क्या गोल? पैसा तो बढ़ेगा इस बिजनेस में, जैसे मैं समझ सकता हूं कि मैं भी जीबीडी हूं, और आज 10-11 लाख रुपए से ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। और देखा है मैंने कि ऐसे ऐसे जीबीडीज भी हैं जो 20 लाख, 21 लाख, 45 लाख, 60 लाख, 80 लाख, और ऐसे भी जीबीडी हैं जो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। तो हमें कभी कभी लगता है हम थोड़ा गरीब जीबीडी है, थोड़ा सा और अमीर जीबीडी बनना है, तो ये तो पैसा बढ़ेगा ही। इसके अलावा क्या गोल है आपका कि इस बिजनेस में अगर हम 5 साल की बने 2025 की बात करें, तो आपका क्या गोल है
कि आप अपनी टीम को कहाँ देखते हो और क्या क्या अचीवमेंट आप अपना और टीम का देखते हो आप? बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं तो मैं अपना अचीवमेंट बात करूं तो मुझे 2025 तक एक 10 करोड़ का शानदार घर लेना क्या बात है ना? क्योंकि जब सपने पूरे किए जा सकते हैं, जब प्लेटफॉर्म मिल गया है तो पीछे नहीं रहना। मुझे शानदार लग्जरी घर में रहना है सर। अभी तो मैं किराए के घर में रहती थी, तो मैंने 1 करोड़ का घर अचीव कर लिया है, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जल्दी मैं 10 करोड़ का घर यहाँ से अचीव करूंगी। और इसी के साथ में फॉरेन ट्रिप तो सर जितने भी देश हैं वो सारे घूमने ही है, क्योंकि घूमने का बहुत शौक है। और टीम के अंदर सर मुझे सफलता की लाइन लगानी है, क्योंकि मैं जल्दी इसी साल के अंदर 14 जीबीडी अपने तैयार करके लेकर के आ रही हूँ, और जीबीडी की लाइन मुझे लगानी है। और टीम में बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, घर सब अचीव करवाने हैं, विदेश यात्रा पर लेकर के जाना है। तो सब चीज सर टीम के साथ में हो रही है, सारे गोल सर सेट है, और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बिल्कुल होता जाएगा। और हमें वो तब बड़ी खुशी मिलती है कि जब आपके साथ पटाया ट्रिप पे हम लोग गए थे, अभी हम सब लोग गए थे, आप भी गए थे उसमें। उस ट्रिप में पूरी प्लेन में सब लोग मेरी टीम के थे। ये सबसे अच्छा लगा हमको। और हमें भी लगता है एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपकी प्लेन एक अलग जा रही है, मेरी प्लेन अलग जा रही है, और टीम की प्लेन अलग जा रही है, क्योंकि यस इतने सर, लोग अचीवर होंगे तो कितना शानदार काम होने वाला है बिजनेस का। इसकी पावर को समझना है लोगों को, और वो पावर समझ जाएंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं बिजनेस में तो आ गए, फिर लालच के चक्कर में या कुछ शॉर्ट गोल के चक्कर में लोग दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में चले जाते हैं। उसमें क्या मानते हो आप इस चीज को? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे या क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए, कि जो लोग शॉर्ट टर्म में आते हैं फिर दूसरी तीसरी कंपनी में दिमाग लगाते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं? सर हमारे हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि लोग क्या है कि जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं 2 महीने काम करूं और पता नहीं कितना पैसा कमा लूं। सर यहीं पर ही लोग, कंपनियां खराब नहीं होती, दरअसल कंपनी तो अपन को पहचाननी है ना। लालची कंपनी को अपने को पहचानना है ना, कि कौन सी कंपनी आती है, इथिक्स से काम कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी चल रही है। 2 महीने पहले कंपनी आई और कहती है, सर यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं कि मोदी केयर में तो 6 लाख बिल्ड करनी है, हमें तो 2 ही लाख बिल्ड करनी है इस कंपनी में। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये बैन है, गवर्नमेंट से बैन है, ये बाइनरी चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम ये बैन है। तो उन्हें ये नहीं पता होता सर, लालच में आ जाते हैं और वो कहीं के भी नहीं रहते। बहुत सारे लोग सर मोदी केयर को छोड़ के गए भी हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर भी स्टे नहीं करते आज। तो मैं यही कहूंगी कि, और ईश्वर सच में सर, मुझे कोई ऐसी वैसी कंपनी मैं आ ही नहीं सकती थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलवेज कृतज्ञ होती थी मोदी केयर से पहले भी। मैं कहती थी मेरे साथ जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, मेरे साथ जो भी चीज आ रही है ना वो बहुत ही बेहतरीन चीज आ रही है, और मेरे साथ जो भी घटना होती है मुझे सफल बनाने के लिए होती है। तो सर क्यों मेरी लाइफ में मोदी केयर ही आई, कोई और कंपनी तो नहीं आई। चल तो बहुत सारी रही थी उस समय पर, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि मोदी केयर बेस्ट है। मोदी केयर चलती रहेगी, चाहे वो 100 साल की बात करे, चाहे 400 साल की बात करे, चाहे 1000 साल की बात करे, मोदी केयर हमेशा चलती रहेगी। ना वो कभी बंद होगी, ना कभी अपने रूल्स रेगुलेशन से वो पीछे हटेगी। तो लोग जो इधर उधर जाते हैं ना सर, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन यही करती हूँ कि मत भटके इधर उधर। जैसे कि हमारे जगत सर कहते हैं कि कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में, है ना, कि इधर उधर आप कहीं भी मत जाओ, मोदी केयर की टक्कर में कोई भी नहीं है, और आप यहीं पर ही मन लगा के काम करोगे। और मैं सच में सर एक बात और बताना चाहूंगी कि मोदी केयर जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, सबसे आसान है, सबसे आसान किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, सबसे आसान है। बस हमें काबिलियत जगानी है, हमने काम करना है, हमें उस चीज को सीखना है। बिना सीखे तो कुछ भी नहीं कर सकते, सीखना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा निशा जी आपने। और मैं जहां तक मानता हूं, इसमें जो बाइनरी कंपनी का फ्यूचर लंबा नहीं होता है, जो 2 लेग पे चलती बाइनरीज कंपनी का फ्यूचर नहीं होता है, और ऐसी बड़ी कंपनी लंबी चल भी नहीं पाती हैं। और आज कंपनी का इस बिजनेस की बात करूं मोदी केयर की, तो 25 साल का एक्सपीरियंस है। 25 साल कंपनी ने बहुत सारी चीजें देखी, उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं, और इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला मोदी केयर के साथ में है, जो हमें आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं तो यही कहता हूं, मत पड़ो किसी के चक्कर में, चक्कर में। कोई नहीं चक्कर में, है ना? यस सर, और नए बिल्कुल। लोगों को जो लाख रुपए नहीं कमा रहे, उनके लिए एक बात और बोलते हैं, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। महीने में, तो बिल्कुल सर। टारगेट बना लीजिए, गोल सेट कर लीजिए। सेट करना है, इसको सेट कर लो, रामू को सेट कर लो तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये रामू सेट नहीं होता है, ये सेट तो किया, काम चलने लगा, फिर कोई कंपनी आ गई, अच्छा नई कंपनी, अच्छा भाई साहब बताओ क्या है, बस 2 ही बनाना है। कोई कहता बस एक ही बार लगाना है, कहता भाई साहब बस एक ही चीज लेनी है, तो बार बार शॉपिंग नहीं करनी है। वो बेचारे भटक रहे हैं।
और उनको देख के तो यही दर्द होता, दुख लगता है कि एक कहावत कहेगी, रामायण में एक श्लोक है कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। अगर उनके भाग्य में वो चीज नहीं होती ना, तो वो पता नहीं उल्टे ही सोचने लग जाते हैं, उनको उल्टे ही नजर आने लग जाता है। तो कुल मिला के अपनी सोच को सेट करना है। अगर आपने सोच सेट कर लिया, अपने विजन को सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, तो सब चीजें आसान हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहा निशा जी। एक बात और बोलना चाहूंगी इस बात पे। एक बार मुझे भी किसी कोई टीम, कोई पता नहीं कौन व्यक्ति था, अब नंबर तो चले ही जाते, उसने मुझे मैसेज कर दिया, मैडम ये कंपनी देख लो, इसमें तो 2 ही लेग लगानी पड़ती है, आपके वहां तो इतनी लेग लगानी पड़ती है, 6 लगानी पड़ती है, फिर 14 लगानी पड़ती है। आप ही बताओ मैडम कि 2 लेग आसान है कि 14 लेग आसान है? तो मैंने कहा भैया 28 लेग और भी आसान है, काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए लगाने की, है ना? तो मैंने उसके जवाब दिया, मैंने कहा साइकिल चलाना आसान है कि एरोप्लेन? अगर आपने सीख लिया तो एरोप्लेन भी बहुत अच्छे से उड़ा सकते हो, आपने सीखा ही नहीं इसीलिए। तो सर वो फिर आगे से कुछ नहीं बोला कि मैडम आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने, बस इतना कह के उसने बंद कर दिया अपनी टॉपिक। पहले क्या होता है, शुरू में लोग आते हैं, आज मेरे पास कोई नेटवर्कर नहीं आता, मैं ढूंढता हूँ कोई किसी का फोन नेटवर्कर का, अब नहीं आता है। और शुरू में बहुत सारे आते थे फोन, कहे जगत जी कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो, कितना कमा रहे हो, आओ तो मेरे। अब मैं इंतजार करता हूँ कोई तो मिले, एक बार आए फोन तो करे। और एक बंदे ने फोन करके आ भी गया था कोई, वो मिसेस को कॉल किया, बोला मैडम मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ, आ जाता हूँ, तो मिलने आता। तो हमने कहा बुला लो भाई, बुला लो, कौन आ रहा है भाई, देखें क्या चीज है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरे जब घर आए, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के देखे, तो बोले सर करते क्या हो? हमने कहा मैं मोदी केयर। कह रहे अच्छा इसके अलावा कुछ करते होगे? हमने कहा इसके अलावा करता हूं मैं मोदी केयर। कह रहे इसके अलावा? हमने कहा मोदी केयर और कुछ नहीं। कह रहे सर फिर आपके मतलब का नहीं है ये। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या मतलब का नहीं है? उसकी हिम्मत ही नहीं बताने की हुई। लास्ट में पुछ लिया सर आ गए हो, बता तो दो कम से कम क्या है। कह सर वो आपके मतलब आप नहीं करोगे। हमने क्यों नहीं करेंगे भाई, बताओ तो हमको पहले। कह रहे एमवे। हमने कितने साल से कर रहे हो आप? और जब इनकम दिखाई ना, तो वो दंग रह गए। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के अंदर में आज भी मैं देख के तरस आता है कि वो 1.5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन शायद कोई अचीवमेंट नहीं पा रहे हैं, फिर भी टिके पड़े हैं। अगर ये डेडिकेशन यहां दिखा दिया आपने और काम करने लगे, एक्शन करने लगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हो गई आपकी, और ज्वाइनिंग से मोदी केयर में आने तक का जो सफर है, ये आपको एक्शन करके बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्शन करके नहीं बढ़ाएंगे तो टाइम तो बढ़ता चला जाएगा आपका, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा ये सोचिए। कोई बोले 5 साल से कर रहे हैं और 5 लाख कमा रहे हैं तो खुशी मिलेगी, और बोले 5 साल से कर रहे हैं और 5,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको भी खुशी नहीं मिलेगी, और वो भी इंस्पायर नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा बंदा। वो इस बिजनेस के लिए आपके एक्सपायर हो गया, वो काम नहीं करने वाला। ये बिल्कुल सही कहा निशा जी आपने, ये बहुत जरूरी है बिजनेस का विजन क्लियर होना लोगों का। यस सर, मुझे भी कुछ दिन पहले एक मिले थे, ऐसे ही एमवेक से ही थे, तो मैंने कहा उनको 2010 में ज्वाइनिंग लगी थी उनकी, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कहा कितना पैसा आ जाता है? तो उन्होंने कहा कि 20-25 हजार। तो आप देखिए कि 20-25 हजार, 11 साल हो गए हैं सर। तो थोड़ा सा लगता है, वाकई में लगता है कि थोड़ा तरस भी आता है, और लगता है मोदी केयर कितना आसान है, हमें 20-25 हजार तो यूं ही 3-4 महीने में दे देता है मोदी केयर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। निशा जी, अब हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि सक्सेस मंत्र क्या है? क्या ऐसा चीज बताए कि जितनी भी फीमेल्स इंडिया की हैं, जितनी भी मोदी केयर ज्वाइन कर चुकी हैं, उनके अंदर में एक विजन जग जाए और वो लाख रुपए कम से कम कमाए। मेरा भी टारगेट हमारी टीम में 221 लखपति बनाना है, और उसमें आपका हमें साथ चाहिए कि जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं उन सबके अंदर में कम से कम वो लाख रुपए हर लेडी कमाए, उनकी एक गाड़ी हो जाए। क्योंकि लेडीज है तो आप आपकी बात ज्यादा समझ पाएंगे, मेरी बात में समझा नहीं पाते ना, तो हमने कहा आपके माध्यम से उनको समझा देंगे, और जो जेंट्स नहीं समझ पा रहे वो मेरे माध्यम से वो समझ ले। तो हर व्यक्ति कर सकता है, बस ठानने वाली देरी होनी चाहिए। तो वो सक्सेस मंत्र क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़े और लाख रुपए तक पहुंच जाए जल्दी से? सर सबसे पहली जो चीज है इस बिजनेस को या लाइफ को, मैं तो सारी बातें लाइफ के ऊपर ही करती हूँ, क्योंकि बिजनेस भी लाइफ से रिलेटेड होता है। तो किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपके माइंड की थॉट प्रोसेस जरूरी है। आप जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, जिस पर भी भावना देते हो, वो आपकी चीज बढ़ती चली जाती है लाइफ के अंदर। तो मैंने क्या, मुझे सब पता है सर, मैंने ये चीज सीखी है, बिजनेस में आकर के भी सीखी है, द सीक्रेट बुक भी पढ़ी है, मूवी भी देखी है, और मैं उसे हर दिन फॉलो करती हूँ। तो मैं माइंड में हर वक्त वो चीज सोचती हूँ, वो चीज लाती हूँ जो मुझे चाहिए लाइफ के अंदर। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बिजनेस बहुत आसान है। इस बिजनेस में जैसे आपने कह दिया था एक दिन की, निशा योर टीम विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, तो मैंने अपने माइंड में सेट कर ली है लाइन कि मेरी टीम सच में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। मैंने टीम में मैंने अपने मन में अफर्मेशंस दे रखा कि मेरी टीम में लोग बाढ़ की तरह आते हैं। मैंने अफर्मेशंस दे रखे कि मेरी जब वीकली मीटिंग करती हूँ तो हॉल भरा हुआ रहता है। मैंने अफर्मेशंस अपने आप को दे रखे, मैं अपने आप से बातें करती हूँ कि मेरा बिजनेस
और मेरी टीम का बिजनेस रॉकेट की स्पीड से उड़ता है। कोई दूसरे विचार को मैं आने ही नहीं देती जो मुझे नेगेटिव करे। हो नहीं रहा, छोड़ के जा रहे, ये तो होगा, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मेरा ध्यान कहां पर है, वही चीज मेरी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी। तो कभी ध्यान भटकने की कोशिश भी हुई ना, कोई शार्प सा बंदा था और उसने कहा मैं तो नहीं करता, छोड़ के जा रहा हूं, तो कई बार हमारा माइंड थोड़ा चेंज होता है, लेकिन उसे फिर से ट्रैक पे लाना हमारा काम है। गाड़ी अगर ट्रैक से नीचे उतर गई तो हमें उसको रोड पे लाने का काम हमारा ही होता है। इसी तरह से जैसे कि टीवी में कोई चैनल चल रहा है और हमें पसंद नहीं है, तो रिमोट से उस चैनल को बदल करके वो चैनल लगाना जो हमें पसंद है। यही सर मैंने काम किया अपने माइंड के ऊपर, कि कई बार मेरा माइंड इधर उधर भटका भी, लेकिन मैंने कहा मैं क्या सोच रही हूँ, यही जिंदगी में बढ़ जाएगा। तो फिर उन चीजों को सोचने लगी, उन लीडर्स को माइंड में मैं लेकर के आई जो मेरी टीम में शार्प है और जो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। बस उनके बारे में सोचती चली जाती हूँ और जो मुझे चाहिए वो सोचती चली जाती हूँ, बोलती चली जाती हूँ, तो सर वही मेरे साथ होता है। तो सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बाहर से अपने अंदर को चलाते हैं, कि बाहर जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने अंदर को चेंज करते हैं। बाहर किसी ने मना कर दिया तो उदास हो जाएंगे, बाहर किसी ने हाँ कर दिया तो खुश हो जाएंगे। तो आपकी दुनिया बाहर से अंदर कभी भी नहीं चलती, आपकी दुनिया अंदर से बाहर चलती है, और यही लोगों को पता नहीं होता। कई बार क्या होती है, लोग शीशा देखते हैं और आईना साफ करते रहते हैं, शक्ल अच्छी नहीं दिखती, पता चले कि धूल तो चेहरे पर है। तो वही चीज हमें करना है, हमें अपने अंदर को जिस तरह से हम लाएंगे बाहर उन चीजों को प्रकट होता हुआ देखेंगे। तो यह मैंने पहला काम किया सर, अपने अंदर को बदलना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी चीज, कोई भी चीज जब हम कंटिन्यूटी में करते हैं, रेगुलरिटी में करते हैं, रोजाना करते हैं, तो उसके रिजल्ट जरूर से जरूर आते ही आते हैं। ये मैंने अच्छे से सीख लिया था ये चीज, कि अगर मैं एक दिन जिम जाऊंगी और 4 दिन कुछ नहीं होएगा, तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला, मैं कभी भी अपनी सेहत को अच्छा नहीं कर सकती। एक दिन मॉर्निंग वॉक जाऊंगी फिर नहीं जाऊंगी, एक दिन बच्चा पढ़ेगा फिर 10 दिन नहीं पढ़ेगा, एक दिन पतिदेव जॉब पे जाएंगे, किसी भी चीज में एग्जाम्पल ले लो, वो सूट नहीं बैठता है लाइफ में भी। इसीलिए मोदी को भी रोजाना करना है, चाहे किसी दिन 2 घंटा दे लो, किसी दिन 4 घंटा दे लो, किसी दिन 5 घंटा दे लो, बट एटलीस्ट डेली करना है। तो ये मैंने डेली करने का फॉर्मूला अपना लिया था कि मुझे रोजाना करना है, एक दिन भी मोदी के बिना। मुझे अगर मैं नहा सकती हूँ किसी दिन, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मोदी के टाइम ही नहीं मिला मैडम मुझे, तो मैं कहती हूँ नहाने का टाइम मिल गया था, खाने का मिल गया था। जब इनके लिए मिल सकता है तो मोदी केयर के लिए मिल सकता है, बट आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है मोदी केयर, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो सर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। कोई मुझसे कहते थे 7 बजे मीटिंग करनी है सुबह, तो मैं रेडी हूँ, 8 बजे घर का काम कर लूंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कोई मुझे कहता है रात को 10 बजे बिजनेस करना, तो कोई बात नहीं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम 8 बजे हम आपको है ना मीटिंग के लिए नहीं बोलते, आपका डिनर का टाइम होगा। अरे मैंने कहा डिनर आगे पीछे हो सकता है, मीटिंग तो टाइम पे ही होगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन डिनर आगे पीछे हो जाएगा, फिर मन करेगा डिनर स्विट्जरलैंड में करेंगे, फिर दूसरा डिनर हम किसी यूरोप के कंट्री में करेंगे, फिर तीसरा डिनर कहीं और देश में करेंगे, तो वो फिर हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होगा थोड़े टाइम बाद में। तो सर रेगुलरिटी इस बिजनेस में, और मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार सीखना, एसोसिएशन में रहना। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार क्यों जरूरी है, सिखाती तो हमें है ही है काफी सारी चीजें, लेकिन हमें एसोसिएशन भी। इंडिया में सर इतने सारे लोग पढ़े लिखे, टैलेंटेड, खूब माइंडेड है, लेकिन अगर हमारा इंडिया किसी चीज अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है दूसरी कंट्रीज से, अमेरिका वगैरह से, तो वो इसीलिए कि हमारा एसोसिएशन ना, हमेशा हम अपने से नीचे वाले को देखते रहते हैं और हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं, और उसकी बात मानते हैं जो अनसक्सेसफुल है। ऑलवेज हम अनसक्सेसफुल, हमारे मन में डाउट इतने होते हैं कि हम अनसक्सेसफुल से बात करते हैं। किसी ने आज, मान लीजिए मैं किसी के पास जाऊंगी कि मोदी केयर कर लीजिए, डेमो दिखा प्लान, अरे वो मेरी है ना बुआ की बेटी, उसने भी किया था, उसके तो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा उसने जगत जी के बारे में नहीं बताया कि आपको, कि जगत जी 10.5-11 लाख रुपए कमाते हैं, पता उनको है, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसे देंगे हमें कि अनसक्सेसफुल की, क्योंकि वो अपने से बस अपने आप को ऐसे ही समझ लेते और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते फ्रेंड्स। तो मैंने सर यही किया कि मैंने कभी भी अनसक्सेसफुल से राय कभी नहीं ली, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठी, उनसे पूछा कि बिजनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना था, मुझे अनसक्सेसफुल की लाइन में नहीं लगना था। और अनसक्सेसफुल तो हर जगह मिलेंगे, आईएएस का एग्जाम देने जाते हो तो कितने पास होते हैं, एक स्कूल में एक ही क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं, वहां फेल होने वाले भी और फर्स्ट आने वाले भी, डिपेंड हम पे करता है कि हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह का हमें जज्बा है फर्स्ट आने का।
तो वही चीज है सर, मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म अगर एक को भी सक्सेसफुल बना सकता है ना, एक भी इंसान को, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सब लोग वहां पर सक्सेसफुल बन सकते हैं, बशर्ते वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना स्टार्ट करें। बिल्कुल तो सही। सर बस यही सक्सेस के फॉर्मूले थे छोटे छोटे जो मैंने बताए। बहुत अच्छा निशा जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट देख के एक हमें स्लोगन याद आ रहा है, और उस स्लोगन मैं बोलना चाहूंगा आपके लिए, कि जिससे कि अगर आपने जो ठाना इस बिजनेस को करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है आपका ठानना। तो वो स्लोगन है कि गर जुनून हो सर पे तेरे, ये निशा जी आपके लिए है। गुर जुनून हो सर पे तेरे और अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने की कहां होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। बिल्कुल दुनिया सही। बदली है जिसने भी, उसको पहले इनकार मिला। पहले आपको भी बहुत लोगों ने मना किया होगा, नहीं चलेगा, नहीं होगा। दुनिया बदली है जिसने पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथ में विजय मसाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो। सपने क्या है, हमारे सपने क्या है, वो सुनना चुनना पड़ेगा। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, बुन लो विश्वास की जोड़ी से। विश्वास इतना पक्का, मजबूत, प्रगाढ़ होना चाहिए कि तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो आप अड़े रहे, खड़े रहे, डटे रहे। आज आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके हो, टॉप की लेवल आ चुका है आपका, एक शानदार इनकम ले रहे हो। अब मैं ये कहना चाहूंगा सभी फीमेल्स को, जितने भी फीमेल्स हमारी बिजनेस पार्टनर्स हैं, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, सोचिए, देखिए कि अगर एक निशा गुप्ता जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स करके दिखा रही हैं बिजनेस को, बहुत सारे एग्जांपल्स बनते जा रहे हैं इस बिजनेस में, वो करके दिखा रहे हैं। तो आपको भी ठानना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो आज के सेशन के लिए निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय निकाला, और बहुत सारे लोग अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनकी लाइफ जरूर बदल जाएगी दोस्तों। और इस बिजनेस में अपने सपनों को देखिए और इनसे प्यार कीजिए, ये बिजनेस से प्यार कीजिए। जिस दिन आप अपने सपनों को प्यार करने लगे, बिजनेस से प्यार करने लगे, उस दिन आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ रहिए हर चीज के लिए, फिर आप सबसे बड़े आगे बढ़ने वाले हैं। और कृतज्ञता के ऊपर तो निशा जी बहुत अच्छा बताती भी हैं इसके ऊपर। लास्ट में निशा जी हम चाहेंगे चलते चलते कुछ कोई मैसेज अपने व्यूवर्स को देना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। बस यही कहना चाहूंगी सर कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मोदी केयर, इस बिजनेस को समय रहते हमें बिल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है। दूसरा भी कुछ लाइफ में कोई चीज भी आ सकती है, या हमारी लाइफ में कोई भी इंसान घर से निकला तो जरूरी नहीं हो सेफ घर पे आ जाएगा, कोई भी बात हो सकती है सर। ये बिजनेस एक पैसिव इनकम देता है, जो सिखा दिया, जो लाइव एग्जाम्पल बन के जा चुके हमारे वीरू भैया, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है सर। वो चले गए कोरोना काल में, लेकिन उनकी फैमिली को आज भी 7 से 8 लाख रुपए महीने का आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली को दर दर की ठोकरें खाने से मतलब क्या होता, मतलब उनका, तो वो बच गई हैं। और अब उस बिजनेस, ये बिजनेस फैमिली का कोई भी व्यक्ति संभाल सकता है, इतनी खास बात है। अगर कोई फैक्ट्री होती, कोई और होता, तो बिजनेस जीरो हो जाता। अगर वो सिलाई करते हुए होते तो 1 रुपया भी आना बंद हो जाता, लेकिन आज पैसा सब कुछ आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब लोग सिखाने के लिए तैयार हैं। अपनी काबिलियत को निखारिए, अपने आप को प्रूव करके दिखाने का बिजनेस है। और इतना आसान बिजनेस, मैं सच बता रही हूँ सर, इसके अलावा और कोई भी काम होता ना तो मैं नहीं कर पाती। मोदी केयर इतना आसान है कि मैंने इसको कर लिया, और जब मैंने कर लिया तो फ्रेंड्स आप सब कर सकते हो। आगे तो कदम बढ़ाइए, जिद तो कीजिए। जीतने के लिए ईश्वर से टक्कर तो मतलब मांग तो उनसे मांगिए तो सही, जिद तो कीजिए किसी चीज के लिए। पूरी कायनात आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी, ये प्रकृति आपका साथ देगी, ये प्रकृति आपकी सुर से सुर मिलाएगी, राग से राग मिलाएगी, और डेफिनेटली आप जो भी सपने देखते हो आपको सच होते नजर आ जाएंगे सारे के सारे। तो बस सर, ठानना अपने आप में ही है, और आप जैसे गुरुओं का साथ है तो डेफिनेटली सारी सफलता निश्चित है। कि कभी भी आपको फोन कर ले, कभी भी आपसे बात कर ले, और सच में आपके साथ रह करके, आपसे बात करके ऐसे लगता है कि पिता का, वीरू भैया में तो भाई नजर आते थे, लेकिन आप में हमेशा पिता नजर आते हैं। हालांकि आपकी उम्र नहीं है सर,
इतनी है ना भाई जैसे ही है। लेकिन जब आप सर पे हाथ रख के और इस तरह से बात करते ना, लगता है कि मेरे पापा बात कर रहे हैं, पिता बात कर रहे हैं, और इस तरह से इतनी सिक्योरिटी फील होती है आपके पास में, आपके संपर्क में आकर के, आपके साथ आकर के, जैसे कि पिता के साथ एक सिक्योरिटी फील होती है। मैंने देखा है सर ये आपके साथ में। थैंक तो यू। जब इतनी केयर करने वाला कोई हमारे साथ हो, तो सर फिर पीछे क्या देखना, बस उनका हाथ पकड़ के आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। और कर लीजिए दोस्तों, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थोड़े बहुत चैलेंज तो किस चीज में नहीं आते, आने दीजिए। चैलेंज कौन से हैं? कोई गोली थोड़ी खानी है बस सरहद पे खड़े होकर के। जो चैलेंज है, चैलेंज तो वो होता है, वहां भी गोली खाने के लिए तैयार खड़े हैं हमारे सिपाही, लेकिन यहाँ पर तो हमें लोगों की ना ही तो सुननी है। बोलने दीजिए ना, एक दिन वो आपके साथ आ जाएंगे, आप करके दिखाइए, वो सब साथ आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, इतना ही बोलना चाहूंगा। लास्ट में मैं तो यही बोलूंगा लोगों से कि ये बिजनेस है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बिना प्रीमियम दिए हुए। तो अब यस। प्रीमियम के झंझट में मत पड़िए, इस बिजनेस में आ जाइए, अपने पुस्तों को सिक्योर कर लीजिए, बस से बड़ी बात कुछ नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।